चलिए, ओम शांति। आज 16 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। ठीक है, क्या करना है? धारणा करनी है। देखो, ज्ञान में चल रहे हैं बहुत समय से, लेकिन धारणा कितनी है तो इस बात को जरूर देखना है। सुनते बहुत कुछ है, लेकिन वो धारण कितना किया। मैं तो कहती हूँ थोड़ा सुनो, लेकिन धारण ज्यादा करो। देखो, बचपन से अब तक सब अच्छी बात सुनते ही आए, लेकिन मुझे ये बता दो, धारण कितने लोगों में हुई है? 1% भी नहीं होंगे ऐसे कि जो अच्छी बातों को धारण करते होंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुमको क्या करना है? धारणा करनी भी है, और जब तुम स्वयं करोगे तभी तुम दूसरों को करा पाओगे। तो प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? ग्रहचारी तो समझ गए। आंसर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए ग्रहचारी बैठ जाते हैं, इसीलिए दशाएं खराब हो जाती है, इसीलिए बात सीधी होती है वो भी खराब लगने लगती है। जैसे कि आप घर में किसी को कुछ अच्छी बात सिखाओ और आपकी बात का उल्टा मतलब निकाल लिया जाए, तो फिर क्या कहेंगे कि मेरे तो ग्रह ही खराब है, जो कलेश घर में हो गया। ठीक है, तो ग्रहचारी बैठ गई। तो बाबा ने कहा, मेरी बात मानोगे ना, तो मेरी श्रीमत पे चलोगे तो तुम्हारे ऊपर ग्रहचारी नहीं बैठेगी, उतर जाएगी। ठीक है, यानी सब कुछ सही हो जाएगा। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। देखो कितनी सुंदर बात है, एक की मत में। ठीक है, स्वर्ग में भी सब एक ही होगा, ज्ञान सुख सब एक, राजनीति सत्ता एक के हाथ में होगी, एक बल, एक राज्य, सब एक होगा, इसीलिए दुख नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ बटा हुआ है, इसीलिए दुख है। तो यहाँ ज्ञान में भी बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि हो, एक की बात मानो। ठीक है, सदा कल्याण होता रहे, देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है, बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। ठीक है, किस पे चलते रहना है? आपको हर हाल में श्रीमत पे चलना है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि हर आत्मा आपको अपनी तरफ खींचेगी। अब आप खुद समझदार हो, आप खुद सोच समझ करके डिसीजन लो। कोई छोटे बच्चे तो आप हो नहीं। ठीक है, किसी भी आत्मा के प्रभाव में आने से पहले आप ये सोचो, हम लोग तो जो बाबा की सेवा में इतना समर्पित रहते हैं हर तरह से, हम नहीं कभी आपको कहते कि हमसे जुड़ो। कभी कहते हैं जैसे आपकी याद आ रही थी, मैं तो कह देती हूँ आपको मेरी क्यों याद आ रही थी, बाबा को याद करना चाहिए था। ठीक है, तो हर हाल में किससे जुड़े रहना है? बाबा से, क्योंकि वही आपको ताकत देगा। मनुष्य आपको एक टाइम पर कमजोर कर देगा, क्योंकि वो भी मनुष्य है। ठीक है, तो गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ठीक है, क्योंकि परमात्मा का ही प्रेम ऐसा है जो एक बूंद से ही भरपूर हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम, अहम आत्मा सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं है, क्योंकि वह तो सबके पिता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा सो परमात्मा, ये तो ठीक है। अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, ये समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होता है ये तो समझते नहीं। ठीक है, कहते हैं कि एक दुनिया थी जिसमें रहने वाले देवी देवता हुआ करते थे, तो अब पूछो कहाँ गई वो दुनिया। ठीक है, तो बाबा वो दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो वह बेचारे नहीं समझते। समझते हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। ठीक है, कलयुग के लिए ऐसे कहते हैं, जबकि शास्त्रों में कलयुग समाप्ति के स्पष्ट लक्षण दे रखे हैं। ठीक है, जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। कन्या खुद वर मांगेगी, अनाज पुड़ियाओं में बिकेगा, बालों का श्रृंगार होगा, गाय भ्रष्टा खाएगी। ये है कलयुग समाप्ति के लक्षण जो शास्त्रों में वर्णित है। इससे तो 100 कदम आगे चल रहा है।
तो इसका मतलब अब नर्क का भी घोर नर्क है। ठीक है, इसीलिए पाप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तभी तो अंत होगा। ठीक है, ये तो लोग नहीं कह देंगे भगवान को कि आपने ये क्या कर दिया। अच्छा, बाबा इसमें कुछ नहीं करेगा। आपको अपना जो आपने गंदगी फैलाई है वो आपको अपने आप ही सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 40,000 वर्ष की बात तो गलत हो जाए, फिर 40,000 वर्ष तो है ही नहीं। ठीक है, जबकि 5,000 वर्ष कुरान में भी बताए हैं, महाभारत में भी बताए हैं, हर धर्म शास्त्र में बताए हैं कि हर 5,000 वर्ष बाद कयामत आती है, महाभारत युद्ध होता है। तो खाली ब्रह्मा कुमारी ये नहीं कह रही, ये हर वेद शास्त्र कह रहा है, बस आपको उसको समझने की जरूरत है। तो तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया बना रहा हूँ। किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। ठीक है, अब बच्चे ही अगर गड़बड़ कर देंगे, अपनी स्थिति सही नहीं रखेंगे, तो भगवान का काम फिर बीच में अटकेगा कि नहीं? हालांकि परमात्मा का काम किसी की वजह से रुकता नहीं है, लेकिन आप विघन रूप बन जाएंगे। और जो भगवान के यज्ञ में विघन रूप बनता है वो सजाओं का बहुत बड़ा भागी बनता है। इसीलिए अगर आपसे सहयोग न हो तो कम से कम विघन भी तो ना डालें। ठीक है, तो वही तुम शिव शक्तियां प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हो। ठीक है, बाबा ने कहा तुम वही हो जिसके लिए 1000 भुजाएं दिखाई हैं ब्रह्मा की। बाबा ने कहा मेरी एक एक भुजा बहुत पावरफुल है, बस दिक्कत ये है आप ना स्वयं को भूल जा रहे हो। आप स्वयं को साधारण समझ के बैठे हो, आप स्वयं को शरीर के भान में समझ के बैठे हो। आप ये समझो, बार बार मैंने बताया आपको, मैं देवकुल की महान आत्मा। 5-5 मिनट के लिए अभ्यास करते जाओ। देखो इस शरीर के भान से तो आपको उठना ही है, आज नहीं तो कल से। ठीक है, अभी उठ जाओगे बाबा की याद से तो ज्यादा फायदा रहेगा, नहीं तो शरीर में जब कष्ट होगा तो अपने आप आत्मा कोशिश करेगी कि मैं शरीर से निकलूं। जैसे कि बहुतों को देखा है कि जब वो ऑन बेड होते हैं तो अभ्यास करते हैं मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ आत्मा हूँ। हाँ, एक ऐसे कैसे हो? हाँ बताओ, आपको पहले करना चाहिए था। ठीक है, आप पहले से अभ्यास करो ना कि मैं तो स्वस्थ आत्मा हूँ, शरीर में तो हो रहा है जो हो रहा है, मुझे थोड़ी रोग है, शरीर को रोग है। और जब मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ तो अपने आप मेरी सारी बीमारी खत्म होने लगेगी। आप तब कर रहे हो जब आप तड़प रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये बताओ। और उस टाइम कुछ नहीं होगा, जीरो एकदम। फिर चाहे आप दिन रात भी करो, क्योंकि ये जो है ना अभ्यास, ये बहुत काल का काम आता है। ठीक है, बहुत काल का अभ्यास आपको होगा तभी अंत समय पे काम आएगा। तो बाबा के क्या है, हम गाइड हैं। तो बाबा ने कहा तुम ही अगर ऐसे करोगे तो बाकी दुनिया वाले क्या करेंगे? ठीक है, लोग कह देंगे कि भाई आप ऐसे कर रहे हो, बताओ। तो बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, मेरे सहयोगी हो, तुम अहिंसक शक्ति सेना हो, तुम ही हो जो वर्षे के अधिकारी बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है, तुम काम विकार को जीतते हो। तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मातेले और सोतेले होते हैं। मातेले कभी विकार में नहीं जा सकते। अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को सागर नहीं कहेंगे। ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितने भी टॉप क्वालिटी की आत्मा हो, चाहे वो देव आत्मा हो, महापुरुष हो, महाविद्वान हो, कभी भी क्या नहीं कर सकता, वो सद्गति नहीं कर सकता। और उसके पास हर चीज की एक लिमिट होगी। ठीक है, निराकार परमात्मा शिव के लिए ही ये कहा जाता है कि वो जो है हर चीज के सागर है। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मनुष्य रूप में देवता है। लॉर्ड और गॉड में बहुत फर्क है। ठीक है, तो समझेंगे बात को कि जो लॉर्ड है वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो गॉड है वो एक ही है। वो कौन है? शिव। बस। ठीक है, देवी देवता तो कितने बताए ना हिंदू धर्म में, वो सब लॉर्ड हैं, लेकिन उन सब का भी गॉड कौन है?
इसीलिए सभी धर्मों में आपने देखा होगा, आप हर मंदिर में चले जाओ आपको शिवलिंग जरूर मिलेंगे। और देखा ये है कि पहले की जो मंदिर बने रहते थे कि बीच में शिवलिंग होती थी, चारों तरफ और देवी देवता होते हैं। तो अब उनसे पूछो कि इसका रहस्य क्या है। ठीक है, सारे देवी देवताओं की जो मूर्ति है ना वो चारों तरफ बनाई हुई होती थी, बीच में शिवलिंग रखा रहता है और सब उनकी पूजा कर रहे होते हैं। पहले उनपे जल चढ़ाते हैं फिर बाकियों को नहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो है कि जो आप पहले उनको पूज रहे हैं, लेकिन कह देंगे कि जी परंपरा है। ठीक है, तो ये बात समझने की है और समझ करके कार्य में लाने की है। तो कृष्ण को सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्यचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। ये शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है ये सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं। वो तुमको ज्ञान दे रहे हैं। संगीता बहन क्या सुन रहे हो? कौन? बाबा। किस बात का? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। कैसे सृष्टि की शुरुआत हुई? बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम नई दुनिया में चले जाते हो। उनको ही शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है। ठीक है, किसको? देवताओं। ठीक है, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वो जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं हम मुख वंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवताई नमः, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हो। तो विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। अभी ब्राह्मण हो वह समय आएगा, तुम अभी ब्राह्मण हो वह समय आएगा जो फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताई नमः, क्योंकि तुम अभी पूज्य ही आकर पुजारी बनते हो। ये बड़ी गहरी बातें हैं समझने की। समझ में आ रही है ना बात? कैसे हम आत्मा ये चक्र रिपीट करती है। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वो इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर, सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयां वो पॉइंट्स बुद्धि में रहती हैं। नाम तो वकील होगा परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। ये ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि उस आत्मा को कितना ज्ञान है। तो ठीक इसी तरीके से बाबा कहता है तुमको जितना ज्ञान होगा उसी हिसाब से तुम्हें पद मिलेगा, प्राप्त हो। अच्छा, यहाँ पर भी चलो मैं स्वर्ग को 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर भी जिसने अपने जीवन में जितनी ज्ञान की धारणा करी होगी उतना ही उसका जीवन निर्विघ्न रहेगा। फिर चाहे उसके घर में 100 समस्या हो, वो आत्मा खुश रहेगी। उसे ऐसा लगेगा ठीक है जो चलता है चलता रहे। उसको धारणा की ये निशानी है कि उस पे ना कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं परिस्थितियों का। ठीक है, बाबा कभी किसी मुरली में ये नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं कि बाबा हमारे पति को ठीक कर दो, हमारा काम लगवा दो, हमारा ये करवा दो, तो बाबा ने कहा मैं ये सब काम नहीं करता। ठीक है, बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम खुद करो। मतलब कहने का ये है कि भगवान कभी भी हमें इस बात से सेटिस्फाई नहीं करते कि समस्या नहीं आएगी। वो ये कहते हैं कि तुमको समस्याओं को पार करने की शक्ति दे रखी है मैंने। करता तो बाबा सब है बच्चों की पुकार पे, लेकिन ये तो भिखारी हो गए आप। जैसे मंदिर में लोग करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ प्रसाद लेके जाएंगे तो किसी न किसी कंडीशन को रखेंगे। अच्छा देखो, मुझे लगता है कि कैसे लोग हैं कि भगवान को भी मतलब खरीदते हैं। कहेंगे कि इतना करोगे तो हम आपके लिए भंडारा करवा देंगे। ठीक है ना, 100 रुपए का तो अभी फैशन नहीं रहा, लेकिन एक तो रहता है ना कि भाई हम ये करवाएंगे, हम पूजा करवाएंगे, हम जागरण करवाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बाबा भी कहने वाले होते ना तो कहते क्यों करवाओगे मुझे तो जरूरत इस चीज की नहीं। ठीक है, ये तो तुम अपने स्वार्थ के लिए,
आप अपने स्वार्थ के लिए करा रहे हैं ना। हालांकि इन चीजों से थोड़ा घर का वातावरण शुद्ध होता है, कुछ बुरा नहीं है इसमें, लेकिन बुरा है उसके पीछे छुपा हुआ स्वार्थ, ये बुरा है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखनी है ये सारी बातें कि जितना मैंने धारण किया है ज्ञान, उतना ही मुझे मन से मिलेगा सुकून। और मुझे सुकून नहीं है, अगर मैं डिस्टर्ब हूँ, तो इसका मतलब मैंने ज्ञान को धारण नहीं किया है। फिर चाहे आप कितना ही सुन लो किसी का भी। देखो प्रैक्टिकल बात हम बताएं आपको, मैंने आज तक किसी की क्लास नहीं सुनी, ठीक है, कभी कोर्स नहीं किया बचपन से, कभी किसी ने मुझे मुरली नहीं बताई कैसे पढ़ते हैं, कुछ नहीं जानती मैं, ABCD कुछ नहीं पता मुझे किसी चीज के बारे में, और मुझे बड़ा सुकून है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान की किसी पॉइंट से कुछ डिस्टर्बेंस है, मुझे बड़ा सुकून है, दिमाग शांत है, और मेरे से जुड़ी जितनी भी आत्माएं हैं, जो भी मतलब लोग हैं, और वो सब भी बहुत सुकून से हैं। आप जितनी लोगों से कांटेक्ट रखेंगे उतना ही आप उलझते चले जाएंगे, क्योंकि 4 दिन पहले कहा था ना, जितने मुंह उतनी बातें। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था अपना सर्कल ऐसा हो आपका कि जो आपको उलझा न दे। ठीक है, देखो बात ये नहीं है कि आप किसी से बोले ना बोले, सुने ना सुने, बात ये है कि आपका दिमाग, आपका मन, आपका जीवन कितना शांत है, ये बता दो। आप परिस्थितियों को हैंडल कैसे कर लेते हैं? अब नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल ही आप बेकार हो गए सब। ठीक है, तो सारे ज्ञान का सार है जीवन में धारणा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई अभिमान है, ठीक है, मैं इसलिए नहीं सुनती कि मुझे कोई अभिमान है, नहीं, वो सुनता मनुष्य तब है जब उसकी बुद्धि अशांत होती है। ठीक है, और जब किसी का दिमाग ही शांत है तो उसे किसी से कुछ सुनने करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप हर हाल में अपने मन को शांत करने की प्रैक्टिस करें, और सबसे बेहतरीन तरीका है जो रामबाण इलाज है, वो है स्वमान का अभ्यास। स्वमान जो मैंने बताया था आपको, मैं महान आत्मा हूँ या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसका अजप्पा जाप, ये आपको हर समस्या पर विजय प्राप्त कराएगा। मेरे से लिख के ले लो। जो ब्रह्मा बाबा ने किया था अपनी पत्नी के लिए, यशोदा एक आत्मा है, बेटी के लिए निर्मला एक आत्मा है ना, ऐसे अभ्यास किया। कितनी डायरिया आज भी है हिस्ट्री हॉल में बाबा की। तो बाबा कोई मतलब उनको समझ नहीं थी क्या, कुछ तो हो गई जो अभ्यास किया। तो ठीक है, तो सारी ज्ञान का सार क्या है? धारणा। ठीक है, थोड़ा खा लो पर अच्छा खा लो, बात ये है। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ भी बाबा बोल रहे हैं कि नाम तो बाबा ने कहा वकील का होगा, लेकिन आमदनी की बात बाबा कर रहे हैं। तो यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनका इफ्जा मिलता है। तब कहा जाता है धन दिए धन न फूटे। वहां दान करते हैं तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता। साहूकार के घर में जाते, यहाँ तो 21 जन्मों के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करनी है, तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना। ठीक है, दीदी दादियों ने कभी कोई कागज लेके बैठी है? जो उनके जीवन में धारण किया ना उन्होंने वही सुनाया है, और असली चीज वही होती है जो सामने वाले पे एक इम्प्रेशन छोड़ देती है। ठीक है, क्योंकि आज लोग फट से आपको पूछ लेंगे कि आप बताओ। जैसे कि मुझे याद है, मैं एक बार कोर्स करा रही थी सेंटर पर, वहां पर, तो सीधा वो बहन ने मेरे से पूछा, उनके आपस में हस्बैंड वाइफ का नहीं बनता था, तो वो हस्बैंड बैठे थे उनके क्लास में और मैं उनको विजिटिंग रूम में लेके गई थी मुरली के लिए, वो कोर्स के लिए। दीदी ने कहा इनको कोर्स करा दो, तो उसने मेरे से कोर्स कराने से पहले चुपते ही पूछा आपको गुस्सा नहीं आता? तो आप सोचो कि वो आत्मा कितनी परेशान है कि उसे 1 मिनट का सांस भी नहीं लिया उसने, क्योंकि कह रही मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना कि ये जो आ रहे हैं इतना गुस्सा करते हैं, उनका आपस में जो चल रहा था जो भी है, मतलब आप समझ के तो तुरंत किससे पूछ लिया? आपसे पूछ लेंगे, सामने वाले को पूछ लेंगे आप बताओ। अरे आप पहले सुन तो लो, उतना ही पेशेंस है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने जीवन को क्या बनाना है? बहुत सुंदर बनाना, उदाहरण बनाना कि कोई आप किसी को अच्छी बात सुनाने चलो, आपसे कोई ये ना कह दे आप बताओ, पहले उल्टा आप ही फंस जाओ। तो आप ऐसे काम ही मत करो कि आप फंसो। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे?
कि बाबा ने कहा साहूकार के घर में जाते हैं तो 21 जन्मों के अधिकारी बन जाते हैं, तुमको सब पॉइंट्स धारण करने हैं। बाबा ने कहा कागज पे तो देख के भाषण करता नहीं कोई भी, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। ठीक है। तो एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो, वह है हद का, ये है बेहद का। तो सुख देने वाला बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, तो हद का बाप हद की बातें सुनाते हैं। ठीक है। वह है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं, यह भी झूठ है। सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया करते नहीं, बाप है ही सर्व पर दया करने वाले, जो हमको पावन बनाते हैं। तत्वों को भी पावन बनाते हैं, एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी होती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक है। ठीक है। दुनिया नहीं बदलती, क्या बदली होता है, लोग बदलते हैं, दुनिया एक ही रहती है। ऐसे नहीं बौद्धी खंड, क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था, एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाए, हेविनली दुख से छुड़ाने वाला हेविनली गॉड फादर है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है, उनको सब याद करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, क्या कहते, टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटा दो, सबसे, किसी से भी आपकी बुद्धि न जुड़ी रहे, क्योंकि अगर कोई भी आत्मा अगर आपको याद आ रही है तो वो आपको ले डूबेगी, चाहे वो किसी भी वे में हो। यहाँ तो बाबा कहते तुम मुझे भूल जाओ, ब्रह्मा बाबा को भी मत याद करो, क्योंकि उनसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मुझसे मिलेगा। देखो कितनी बड़ी बात है, जिसके माध्यम से हमें सब कुछ मिला। बाबा कहते थे तुम्हें उनको नहीं याद करना, तुम्हें ज्योति बिंदु को याद करना है, फॉलो करना है, उनसे सीखना है, लेकिन याद किसको करना है, वो इसलिए क्योंकि आत्मा बिंदी है ना, तो पिता को ही तो याद करे ना, फिर बिंदी पिता को याद करे, परम पिता बिंदी स्वरूप। तो ठीक है, सबसे बुद्धि योग हटा दो, अब हम अपने बाप के पास जा रहे हैं, फिर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, आप अपने घर के हीरो एक्टर हैं। ठीक है, तो बजा रहे हीरो एक्टिंग का पार्ट। ठीक है, अपना बेस्ट से बेस्ट बजाओ। अब ये मत कहो कि भाई ये ऐसे वो ऐसे, आप अपना बेस्ट करते जाओ। ठीक है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी। देखो यहाँ पे सब क्या है, मतलब मेहनत कर रहे हैं सब खुद को बदलने की। पुरुषार्थ कराने वाला एक परमात्मा ही अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में उनको याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे रचता और रचना बेअंत बेअंत है, तो आजकल के गुरु ऐसे कहते हम ही परमात्मा है। दिलवाड़ा मंदिर के आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं। फिर अचल घर में सोने का रखा है, देखा ना सभी ने, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। ये है हमारा यादगार, पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना। तो भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं। समझाते हैं मैं देखता हूँ, यह हमारे यादगार बने हैं। तुम भी अपना यादगार देखो, पहले तुम नहीं जानते थे कि हमारा यादगार है। ठीक है, जाते हैं ना ऊपर घूमने, तो अभी जानते हो तुम जो पूज्य देवता थे वह पुजारी बने हैं। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो कर, तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है, नई बने तब तो पुरानी का विनाश हो। ठीक है, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है, कोई रोक नहीं सकता। देवताओं को तैयार किया जा रहा है इतने बड़े लेवल पे, इसीलिए काम चल रहा है। शुद्धिकरण कर रहा है बाबा, जैसे पानी उबलता है ना तो उबल के शुद्ध हो जाता है, तो ऐसी बाबा बच्चों को अंदर से शुद्ध कर रहा है कि किसी भी तरह से कुछ भी छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कुछ भी न रहे। मतलब क्योंकि देवता थोड़ी ऐसे, देवताओं को भी देखा किसी से ईर्ष्या करते हुए, छल करते हुए, तो बाबा हमें ऐसा बना के निकालेंगे। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेले बैठे हैं, रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोदय लीडर वास्तव में तुम ही हो।
श्रीमत से तुम अपने ऊपर ही दया करते हो। कितनी सुंदर बात। भगवान की श्रीमत पे चलते हैं ना तो उसकी आशीर्वाद और दया के पात्र बनते हैं। ऐसा नहीं भगवान को आप कहो कि मुझे दया करो, मुझ पे आशीर्वाद करो। बाबा ने कहा मेरी बात मानते जाओ, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर रहेगा। ठीक है। दुनिया में भी कहा जाता है कि भगवान का जिस पे हाथ होता है वो उसे मौत के मुंह से भी निकाल लाता है, कष्ट नहीं होने देता। यहाँ मैटर ये नहीं है कि आपकी मृत्यु नहीं हो, मैटर ये है आपकी दुर्गति होने नहीं देगा। ठीक है। ये जो दुर्गति है ना जीवन की, ये बड़ी बुरी है। ये ना हो इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं मेरी श्रीमत पे चलो एट एनी कॉस्ट। जैसे आप लोगों को घरों में संतुष्ट करने के लिए सर से पांव तक का बल लगा रहे हो, शरीर से नहीं हो रहा तो भी आप सारे काम कर रहे हो, तो अब यहाँ पर ऐड कर दो बाबा की श्रीमत। मेरी हिम्मत नहीं भी हो रही तो भी मैं बैठ के जाके मुरली सुनूंगी। ठीक है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही तो भी मैं अमृत वेला करूंगी, क्योंकि यही आपकी दुर्गति होने से बचाएगा। क्योंकि कुछ पता थोड़ी है कौन से जन्म का हिसाब आ जाए निकल के। चलो इस जन्म में आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कौन जानता है कि पीछे से भी पीछे हमने क्या किया, कुछ भी नहीं पता किसी को। तो पहले से अपना थोड़ा तो जमा करके रखे, जैसे लोग इमरजेंसी में जमा करके रखते हैं तो इतना तो जमा करके रखे कि जो अंत घड़ी में पछताना ना पड़े। तो फिर क्या कह रहे, श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बना रहे। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं, पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है। बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताती है ना वो झूठ ही झूठ है। इसीलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। ठीक है। तो भगवान के लिए कभी कहते हैं भगवान तुम तो झूठे हो, क्योंकि भगवान झूठा नहीं, मनुष्य झूठा है। उसके कर्म झूठे हैं, उसका जीवन एक झूठ पे टिका है, वो है झूठ। ईश्वर के लिए कभी नहीं कहते ऐसे। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं, भगवान को ही मतलब कितना कुछ कह दिया। बाबा सच बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे पद पाते रहेंगे, बेहद के बाप से वर्षा लेते रहेंगे। इसीलिए श्रीमद् भगवत कहा जाता है। बाकी शास्त्र है उनकी रचना। गीता माई बाप है। ठीक है। गीता हमारी श्रीमद् भगवत गीता, उसी से तो सब कुछ मिला। गीता खंडन करने से किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। कई नए पुरानों से भी तीखे जाते हैं। देरी से आने वाले ऊंच पद पा सकते, सेकंड की बाजी है। ठीक है। बाबा का बना और हकदार बना, अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे, माया घेरती रहती है। निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस इतना आपको करना है। ठीक है। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती है। ग्रहचारी भी बैठ जाती है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। आ गई वही बात, आपका मूड खराब हुआ, आपके घर में कोई परिस्थिति आई, आप सबके साथ अच्छा कर रहे हो, रिजल्ट तब भी खराब आ रहा है तो ग्रहचारी आपके ऊपर बैठ गई है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो उस ग्रहचारी का इलाज क्या है, बस श्रीमत निश्चय बुद्धि रहो कि भगवान आपका बाल भी बांका होने नहीं देगा। मैं हमेशा कहती हूँ ना 99.9% बात बिगड़ जाएगी, लेकिन फिर भी रखना निश्चय, वो ऑन द स्पॉट पासा पलट देगा। वो तभी पलटेगा लेकिन जब आपको निश्चय, हाँ आपको धारणा होगी, निश्चय होगा तभी कुछ होगा, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है। तो बहुत सहज है बात। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे मिले, एक की मत पे चलने से ही कल्याण है। ठीक है। बात जो सुंदर निकल के आई है वो क्या है, एक मत पे चलने से कल्याण। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया वही तुमको अब मिले हैं, तो उनको पकड़ लेना चाहिए। ठीक है। माया आपको बाबा से दूर ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो, बाबा कहते हैं बच्चे फिर से ड्रामानुसार राज्य भाग्य देने आए हूँ, मेरी मत पे चलो। ठीक है। बाबा बोल रहे बच्चे सब कुछ मिलेगा, मेरी बात तो मानो, तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर बना दूंगा।
बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तुमको तकलीफ नहीं, स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नर्क है, अब फिर से स्वर्ग बनता है। कल यहाँ मालिक थे, आज बेघर बने हो, प्रिंस और बेघर बनने का ये खेल है। कितनी सहज बात है। आत्माभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। शरीर के भान में रहते हैं, 100 समस्याएं रहती है। मैंपन रहता है, मेरा सम्मान, ठीक है, मेरी स्थिति, मेरा ये, मेरे बच्चे, ये क्या है? शरीर का भान है। और ये शरीर का भान आपको भगवान से दूर रखेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मैं कौन हूँ? आत्मा। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मोहलरा यानी ताबीज डाल दो। ये दृष्टांत इस समय के भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्ठा के कीड़े को आप समान बनाती है, कमाल है। बरोबर इस समय सब विष्ठा के कीड़े हैं, उनको तुम ब्राह्मणियां भू भू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाती है। मतलब समझ रहे हैं कि सभी विकारों के वशीभूत हैं। और बाबा कहते हैं तुम बच्चियां क्या करती हो? उनको ज्ञान की भू भू करती हो कि भाई निकल आओ गंदगी से। तो कोई शूद्र का शूद्र रह जाता है। सर्प का मिसाल भी यही का है, तुम समझो अपने को आत्मा, ठीक है। एक सेकंड के लिए सब अपने मस्तक में देखो। मैं मस्तक मणि बैठी हूँ मस्तक के बीच में, जैसे कि मणि चमक रही है। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा इन कानों द्वारा शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ और इनको धारण कर रही हूँ। वापस से आंखें खोलो। तो इस तरह से अभ्यास कर लेना है, ठीक है। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। ये पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर, गीता कितनी छोटी बनाई। श्लोकों को कंठ कर लेते हैं सब लोग, उन पर फिर क्या हो जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा अच्छा सुना देते हैं, छोटे छोटे भी, है ना। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया। सदगति किसी को मिली नहीं, पार कोई हुआ नहीं। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूं और तुम स्वर्ग में चलते हो। कितना मीठा तुमको बनना है, धारणा करनी है। फिर से बात आ गई, क्या ठीक है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ, अब ये कम से कम 250-300 शब्द तो होंगे, इसमें से आप 2 शब्द भी धारण कर लो, बजाय इसके कि आप सारा दिन क्या क्या सुनते हो। 2 शब्द ही अपने आप को बार बार ध्यान रखो। ये तो कह रही मुरली में बाबा कितनी ज्ञान की धारणाएं देते हैं, जो जिसको टच करे। देखो सबसे मुख्य बात तो जो आज है वो यही है कि तुम जो सुनते हो उसको धारण करो। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम आत्मा हो और तुम इस बात को धारण करो। जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी 1 सेकंड की, तो आप घर में 5-5 सेकंड के लिए अपने आप को आत्मा समझ लें बस। दूसरी धारणा ये कि मैंने आपको कहा कि घर में जितने भी लोग हैं उनको आत्मा निश्चय करें, ठीक है। अब आप ये देख लो कि आपने उनको आत्मिक दृष्टि कितनी दी, आप कितना आत्मिक दृष्टि से उनको देखे। अगर आपने देखा तो धारणा की, और नहीं देखा, आपने ये देखा कि ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा भाई है, तो ये इसका मतलब आपने श्रीमत का पालन नहीं किया। तो कौन है हम? और जो घर में रह रही है वो भी कौन है? जैसे ब्रह्मा बाबा ने आपसे ऐसे नहीं होता लिख लिख के करो, इसीलिए तो मैं आपको लिखने को कहती हूँ, ठीक है। इसीलिए लिखने को कहती हूँ कि जो एक चीज हम बार बार लिखते हैं ना, वो हमारी बुद्धि में क्या हो जाती है? छप जाती है, बैठ जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कितनी सारी बातें बाबा ने बताई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुशी में रहो, तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। तो घर में आप देख रहे हो चाहे कैसी भी सरकमस्टांसेस है, आपको खुशी रहनी चाहिए कि ये तो हो रहा है, सब ड्रामा में चल रहा है, कुछ गलत तो होगा नहीं क्योंकि बाबा ने कह दिया है। निश्चय बुद्धि, बस निश्चय बुद्धि रहो कि नहीं होगा कुछ भी, मैं क्यों परेशान हूँ। और अगर परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो देह अभिमान है मुझे कि मैं तो इनका पिता हूँ, मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा। यह है देह अभिमान। इसका मतलब
आप सुनते तो बहुत हो लेकिन धारणा नहीं कर पा रहे, और फिर तो तोते की तरह हो गया, फिर तो ये कथा की तरह हो गया। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करें, कोई भी 1 या 2 पॉइंट जरूर धारण करें, और योग लगे न लगे, कुछ भी हो न हो, अजप्पा जाप करें स्वमान का, क्योंकि आने वाले समय में यही आपको काम आएगा। ठीक है, इससे स्थिति आपकी इतनी पावरफुल बन जाएगी जो आपकी घंटों घंटों बैठ के योग से भी नहीं बनती होगी। आप खुद को हर हाल में रटा दो, मैं महान आत्मा हूं, या मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कब तक नहीं जाएगी अंदर? जाएगी। जैसे आपको आपके नाम से रटा दिया गया कि भाई आपका नाम रीना है, आपका नाम ये है, आपका नाम वो है, तो आज कोई सपने में भी आवाज लगा दे तो आप उठ के खड़े हो जाओगे। आपके नाम के किसी दूसरे को बुलाएगा, आपको लगेगा मुझे बुला, क्योंकि आपको क्या हो गया, उसका भान हो गया। तो अब इससे ऊपर उठ के क्या भान ले आना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा, बस जिस किसी बात पे बुराई नहीं लगेगा। हाँ, कुछ भी करता रहेगा। तो इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ठीक है, तो बाबा फिर क्या कह रहे हैं कि कंठ कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि कितना तुमको मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार करो, दिन में धंधा आदि करो, बहुत कमाई होगी, सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है, बार बार अभ्यास करने से तुमको आदत पड़ जाएगी, अभी जो करेगा वह उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बेहद का तुमको बात मिला है, इसमें संशय क्यों लाओ? आगे वही बात, आपको भगवान में संशय है, सारी बात यह आपको देह अभिमान है, आप अपने शरीर के भान से नहीं ऊपर उठ पा रहे हो, आप स्वयं को परमात्मा की संतान नहीं समझ पा रहे हो, आप बस अपने आप को घर का मुखिया समझ रहे हो, और जो आपको सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, तो महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाती हैं, ये ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपयों का है, इसी से हमारी गति सदगति होती है। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है, भगवान से दया की भीख नहीं मांगनी। बच्चे हैं आप उसके, अच्छा बच्चा कोई माँ बाप के पैरों में पड़ के ये कहता है बाबा मुझ पे दया कर दो, वो तो मांगता मुझसे, मांगता भी नहीं है। जब बच्चे अच्छा काम, विश्वास होता है मुझे तो नहीं, बच्चे जब आज्ञाओं का पालन करते हैं ना तो माँ बाप की ऑटोमेटिकली कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो अब आप यही देख लो कि आप बाबा की बात मानोगे तो फिर बाबा अपने आप आपको अपनी कृपा दृष्टि में रखेगा। ठीक है, अपने आप उसकी छत्र छाया के अंदर रहेंगे, बाबा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोदया बन पति दुनिया को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट है, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है, विचार सागर मंथन करना है, आत्माभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। पाठ क्या पक्का करना है? आत्माभिमानी बनने का। बस वरदान दिया बाबा ने, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। सर्व शक्तियों, ठीक है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण, आपको बहुत शक्तियां दी हुई है। ऐसा नहीं है कि बात जब आ रही है सहन करने की तब आप कर रहे हो सामना, जब करना है आपको सामना तब आप कर रहे हो सहन, तो ये नहीं, ऑर्डर प्रमाण जहां जिसकी जरूरत हो। बाबा ने कहा जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों के ऑर्डर प्रमाण, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हुजूर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति जी हाजिर व जी हुजूर, जी मास्टर हुजूर करती है।
मतलब आप शांत होना चाह रहे हो तो आप शांत हो जाओगे, ये नहीं आपको 1 घंटा लग जाए। आप खुद को ये याद दिलाओ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति देवा हूँ, मैं शांति का अवतार हूँ। कैसे नहीं होंगे शांत, ठीक है? तो याद दिलाना पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वाले ही मास्टर रचयिता कहेंगे, ठीक है? तो बाबा ने कहा तुम ऑर्डर प्रमाण चलाओ, बाप के हर कदम की श्रीमत पर चलेंगे ऑर्डर प्रमाण, ठीक है? स्लोगन है सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, ये बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन, दुनिया में भी कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो दुनिया तो कहते आए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल है कि साधारण जीवन है लेकिन उच्च विचार है। तो ये दिखने चाहिए, कल ऐसे कहने से नहीं होता कुछ, और वो तभी होगा जब आप औरों की तरह नहीं सोचेंगे, ठीक है? टिट फॉर टैट नहीं सोचेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम इतना सुनते हो, धारण कर, औरों को कराओ, ठीक है? धारणा पे आपको ध्यान देना है कि मेरे को कितनी धारणा हुई। 2 पॉइंट ले लो आप अपनी इच्छा से, ठीक है, जो आपको अच्छी लगे। अच्छा, ओम शांति।